कैश आएगा। वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये क्या है बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स? बाईबैक ऑफ फाइनेंस। इक्विटी, फाइनेंस। क्यों क्यों है फाइनेंसिंग? क्यों है फाइनेंसिंग? लॉजिक चाहिए सर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्यों है बाईबैक? वो बाईबैक इसलिए है क्योंकि कंपनी ने जो शेयर इशू करके मार्केट से फंड रेज किया था, जो कैश रेज किया था, अब कंपनी उसको खरीद रही है, तो कंपनी अपने शेयर कैपिटल को कम कर रही है, तो शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो बाईबैक ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, लेकिन इसमें कैश का आउटफ्लो होगा। क्या होगा? कैश का आउटफ्लो होगा। उसके बाद बताइए क्या है? डिविडेंड पेड। क्या होगा डिविडेंड पेड में? फाइनेंशियल होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। इसमें कैश आएगा या जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट पे कर रही है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे कर रही है। अब इसमें दो केस दिया, एक है फाइनेंस कंपनी और एक है नॉन फाइनेंस कंपनी। तो फाइनेंस कंपनी के केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, फाइनेंस कंपनी के केस में क्या होगा? ये ऑपरेटिंग, क्योंकि उसका काम ही है लोन लेना लोन देना। फाइनेंस कंपनी का काम क्या है? लोन लेना और लोन देना। तो फाइनेंस कंपनी के केस में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा और कैश का आउटफ्लो होगा। लेकिन नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए ये क्या होगा? ये होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा और इसमें भी कैश का आउटफ्लो ही होगा। ये फर्क समझ में आया फाइनेंस और नॉन फाइनेंस कंपनी में? यस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैश परचेज। कैश परचेज। क्या होगा कैश परचेज? आप कैश देके परचेज कर रहे हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे गुड्स को परचेज कर रहे हैं। जब किसी एसेट का नाम नहीं लिखा जाता है तो आपको बताया क्या होगा कि आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं। तो जब आप गुड्स को परचेज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, इसमें कैश का आउटफ्लो होगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स। कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अगर आप क्रेडिटर्स को यानी कि सप्लायर्स को आप कैश दे रहे हैं, आप कैश लौटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग से। ऑपरेटिंग। इसमें कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? सर हम आउटफ्लो होगा सर इसमें। आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा, इसमें कैश का आउटफ्लो होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए क्या है? सर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? सर इसको नहीं छोड़िए। रिडम्पशन का मतलब कोई बताएगा क्या? व्हाट इज रिडम्पशन? तो जो शेयर्स कंपनी वापस शायद परचेज करती है अपने शेयर होल्डर से। जो कंपनी शेयर होल्डर से खरीदती है उसको कहते हैं रिडम्पशन। खरीदती नहीं है, रिडम्पशन का मतलब लौटाना होता है। रिडम्पशन का मतलब लौटाना। जो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था, अब वही कंपनी उस डिबेंचर को लौटा रही है, रीपे कर रही है, वापस कर रही है। तो डिबेंचर से अगर कंपनी ने फंड रेज किया तो वो फाइनेंस एक्टिविटी होगा। अब जब उसको लौटाया जाएगा तो लौटाना भी क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट फॉर्म करेगा। किसका पार्ट फॉर्म करेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या है? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। ये क्या है बताइए? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। सर ये फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपने लोन लिया, तो आप जब लोन ले रहे हैं तो लोन लेने से क्या होता है? बिजनेस में फंड रेजिंग का ये एक्टिविटी। अब क्या हुआ कि जो आपने लोन लिया था उस लोन को आपने चुका दिया, तो जब आप चुकाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बताइए? जो आप चुका, रीपेमेंट हो जाएगा। रीपेमेंट हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप बिजनेस करने के लिए, डे टू डे जो ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करने के लिए आपका एक्सपेंसेस हो रहा है।
तो वो सारा एक्सपेंसेस क्या होगा? ऑपरेटिंग सर। ऑपरेटिंग होगा। बताइए क्या है? सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एक्सपेंसेस। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? ये भी What ऑपरेटिंग is सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ कि आप अपने सामान को, प्रोडक्ट को, सर्विस को बेचने के लिए क्या कर रहे हैं? एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। दिस इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? कैश का इनफ्लो, आउटफ्लो आउटफ्लो होगा। होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होगा? ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होगा? ऑपरेटिंग सर होगा। ऑपरेटिंग होगा। क्यों होगा ऑपरेटिंग? सर आप जो अपना माल बेच तैयार रहे करने में जो लग रहा है हम लोग को सामान। ठीक है। इसमें कैश का आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा सर। आउटफ्लो। अब आइए नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर 16, परचेज ऑफ गुडविल। क्या हो जाएगा ये? सर ये इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग गुडविल इन्वेस्टिंग क्या है? हाँ, गुडविल क्या है बिजनेस के लिए? लॉन्ग टर्म, इंटेंजिबल लॉन्ग टर्म। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है। तो जब आप उसको खरीद रहे हैं तो परचेज ऑफ एसेट, तो परचेज ऑफ एसेट क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो जाएगा। और अगर ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगा तो इसमें कैश आउटफ्लो होगा या फिर इनफ्लो हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए? कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है। सेल ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स, पेटेंट्स को आप बेच रहे हैं, सेल ऑफ पेटेंट्स क्या होगा ये बताइए? सेल इन्वेस्टिंग। ऑफ पेमेंट इन्वेस्टिंग पेटेंट। आप इन्वेस्ट, मतलब जो आपके पास पेटेंट्स था, पेटेंट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी इंटेंजिबल एसेट्स है। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपके नाम से, आपकी कंपनी का वो जो नाम है वो आपके है, आपका है। अब आप उस पेटेंट को बेच रहे हैं, तो आप इंटेंजिबल फिक्स एसेट को बेच रहे हैं। बेचने से पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ये क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? इनफ्लो सर। इनफ्लो कैश इनफ्लो होगा। ठीक है। उसके बाद बताइए, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या होगा? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट्स को परचेज कर रहे हैं। आपने इन्वेस्टमेंट्स को परचेज किया, तो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, यानी कि यू आर परचेजिंग एसेट्स। तो अगर ये परचेज कर रहे हैं तो आपके पास इस पे कैश जा रहा है। सबसे पहले तो कैश आउटफ्लो होगा, और चूंकि ये एसेट है इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। आगे बताइए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाई। अगर इन्वेस्टमेंट्स अब कोई बेच रहा है, दो कंपनी है, फिनेंस कंपनी है और नॉन फिनेंस कंपनी है। बताइए क्या होगा? अगर फिनेंस कंपनी है तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑपरेटिंग क्यों फाइनेंस होगा? वो काम है। फाइनेंस कंपनी। इन्वेस्टमेंट को क्योंकि फाइनेंस कंपनी का काम ही होता है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी के लिए वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होता, वो किसी से लोन लेता है या वो लोन के तौर पे देता है। लेकिन अगर वो नॉन फाइनेंस कंपनी है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो इन्वेस्टिंग जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद आइए ट्रांजैक्शन नंबर 20, कमीशन रिसीव्ड। क्या होगा ये? सर ऑपरेटिंग। कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग हो जाएगा। वेरी गुड। इसमें कैश आएगा या जाएगा? आएगा सर। आएगा। कैश आएगा, यानी कि कैश का इनफ्लो होगा। नेक्स्ट बताइए क्या है? सर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ऑन इन्वेस्टमेंट्स। जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किया उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है।
फिनेंस कंपनी के लिए ये क्या हो जाएगा और नॉन फिनेंस कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? नॉन फिनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो जाएगा और फिनेंस कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। फिनेंस कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जबकि नॉन फिनेंस कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट्स को खरीदा, उस इन्वेस्टमेंट पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है? यस सर। उसके बाद आइए, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स बाय, किसी कंपनी को शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, फिनेंस कंपनी के केस में और नॉन फिनेंस कंपनी के केस में। अगर ये फिनेंस कंपनी का केस है तो ये क्या हो जाएगा बताइए? फिनेंस कंपनी के केस में क्या होगा? ऑपरेटिंग सर। ऑपरेटिंग हो जाएगा। और नॉन फिनेंस कंपनी के केस में क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट। नॉन फाइनेंस कंपनी के केस में इन्वेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। रेंट पेड, ये क्या हो जाएगा? सर ऑपरेटिंग। 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 क्यों क्यों हो जाएगा ऑपरेटिंग? सर जो ऑपरेशन का पार्ट होगा, जो भी बिजनेस कर रहा है, एक वर्क प्लेस लिया तो रेंट पे जो भी बिजनेस कर रहा है उसके ऑपरेशंस का पार्ट होगा। रेंट रिसीव्ड इफ कंपनीज मेन बिजनेस इज प्रॉपर्टी बिजनेस, ठीक है। रेंट रिसीव किया जा रहा है, जो कंपनी रेंट रिसीव कर रही है उसका काम ही क्या है? उसका काम है प्रॉपर्टी बिजनेस, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। जैसे डीएलएफ हो गई, शोभा डेवलपर्स हो गया, ओबेरॉय रियलिटी हो गया। हाँ, तो इन सारी कंपनी का काम क्या है? जमीन खरीदना, उसको बेचना या रेंट पे लगाना। तो अगर कोई रियल एस्टेट की कंपनी है, उसको रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। और बाकी सारी कंपनी के लिए क्या हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। क्या हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। नेक्स्ट बताइए, इनकम टैक्स पेड, आपने अपने इनकम पे टैक्स पे किया, ये क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स सर पेड। क्या हो फाइनेंसिंग, जाएगा ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्स पे तुम कहाँ से करते हो? अपने अपने प्रॉफिट से करते हो ना इनकम टैक्स पे। ये यस सर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट फॉर्म करेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मतलब आपके खाते में पैसा है, तो जब आपके खाते में पैसा है तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? जब आपके खाते में पैसा है तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? कैश ऑपरेटिंग होगा या फिनेंसिंग होगा, इन्वेस्टिंग होगा या कैश इक्विवेलेंट होगा? क्या होगा ये? सर इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। वेरी गुड, इट विल बी कैश इक्विवेलेंट। बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्या है? लास्ट है इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अगर आपने शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल का मतलब जिसको आप तुरंत खरीद बेच सकते हैं, तो अगर ऐसी जगह पे आपने निवेश किया है तो ये क्या हो जाएगा? कैश ये इक्विवेलेंट। भी कैश और कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको हम लोग बड़े शॉर्ट नोटिस पे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग कैश और कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है। एक ट्रांजैक्शन लिखिए तो। issued shares issued shares of the value of rupees 2 lakhs and and
invested in the purchase of a land rupees 1 lakh, rupees 1 lakh, लिखिए नीचे। In case of a finance company, और नंबर बी, in case of other companies, इसके लिए क्या बनेगा? बनेगा क्या? हेलो, इसमें बताना है कि क्या होगा। हाँ बिल्कुल बताना है मनी, कि इन्वेस्टिंग होगा, फाइनेंसिंग होगा, किसके लिए क्या होगा, कि ऑपरेटिंग होगा, क्या होगा। Sir, issue share of value of Sir, rupee. in case of finance company तो Finance ऑपरेटिंग होगा, फिर ऑपरेटिंग, हाँ, अदर का इन्वेस्टिंग होगा। और अदर में फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग होगा। एक बार फिर से बताओ। अगर इशू ऑफ शेयर्स है 2 लाख रुपए का, तो फाइनेंस कंपनी सर का क्या आपकी होगा? आवाज नहीं आ रही, दूर से आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? बहुत धीरे आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? अभी ठीक है सर। हेलो, हाँ सर, अभी ठीक। अभी ठीक है? यस Yes. सर। हेलो, यस सर। हाँ, ये जो फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, यस है? सर। और अदर कंपनीज के लिए वो फाइनेंसिंग, वो क्या हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसी कंपनी ने क्या किया, मतलब उसी ट्रांजैक्शन में एक और लाइन, क्या लाइन है कि कंपनी क्या कर रही है कि उसमें से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही है किसी कंपनी, दूसरी कंपनी के शेयर के परचेज करने में। तो जब किसी दूसरी कंपनी के शेयर को परचेज करने में वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो फाइनेंस कंपनी के लिए क्या हो गया? उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया,
फाइनेंस कंपनी के लिए क्या हो गया? ऑपरेटिंग Operating. एक्टिविटी। लेकिन अदर के लिए क्या हो गया? वो इन्वेस्टिंग Investment. एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर अदर कंपनीज है तो इशू ऑफ शेयर्स हमारे लिए फाइनेंसिंग हो गया, और Financing. इन्वेस्टिंग क्या हो गया? इन्वेस्टिंग क्या हो गया? Invest. वो जो शेयर्स का परचेज हुआ। लेकिन अगर ये फाइनेंस कंपनी है तो फाइनेंस कंपनी के केस में चीजें एकदम अपोजिट हो जाएंगी। फाइनेंस कंपनी के केस में ये आपका हो जाएगा क्या? फाइनेंस कंपनी के केस में Operate. ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है, दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स करे शेयर्स में या फिर शेयर इशू करके फंड को रेज करे। क्लियर? जी सर। यस हम लोग और इसके ऊपर क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्लास एब्सेंट करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसके कोशिश करना कि क्लास एब्सेंट ना हो। मार्क्यू का डेट मैंने कब रखा था? आज ही था क्या? हाँ जी, बोले थे सर। 25. आज ही था तो तुम लोग कुछ याद भी नहीं दिला। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। चलो ठीक है, ओके। Chandan sir.